अस्सलाम वालेकुम। एक मंजर मुलाहिजा फरमाइए। रूम के हुक्मरान जूलियस सीजर को इसका करीबी दोस्त ब्रूटस कत्ल कर चुका है। लोगों को जब ये खबर मिलती है तो इकट्ठे होकर इस कत्ल की वजह जानना चाहते हैं। ब्रूटस रूम का माना हुआ दानिश्वर भी है और वो इस मौके पर मेंबर पर खड़े होकर तकरीर करता है। ब्रूटस कहता है, रूम वालों, हमवतनों, मोहब्बत करने वालों, मेरी बात सुनो, खामोश हो जाओ। मुझे अपनी इज्जत के लिए वो बात कहने दो जिसे सुनकर तुम फैसला कर सको कि मुझे मुलामत की जाए या नहीं, क्योंकि तुम ही तो बेहतरीन मुनसिफ हो। अगर इस मजमे में कोई सीजर का दोस्त है तो सुन ले कि ब्रूटस की सीजर के लिए मोहब्बत उसकी मोहब्बत से किसी तौर कम नहीं। अगर वो मुझसे पूछे कि इस मोहब्बत के बावजूद मैं सीजर के खिलाफ क्यों उठा, तो मेरा जवाब होगा कि मेरी सीजर से मोहब्बत कम नहीं, मगर इस मोहब्बत पर रूम की मोहब्बत गालिब है। लोगों, क्या तुम्हें ये पसंद है कि सीजर जिंदा रहता और तुम गुलामों की मौत मर जाते, या बेहतर ये है कि सीजर मर गया और अब तुम आज़ाद हो? सीजर मुझसे मोहब्बत करता था, मैं उसके लिए रोता हूँ। उसकी कामयाबियाँ मेरी कामयाबियाँ हैं और मैं उन पर दिली दिल में खुश रहता हूँ। वो बहादुर था, मैं उसकी बहादुरी की कदर करता हूँ, मगर वो इक़्तिदार का लालची भी था। वो आमिर बनना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कत्ल कर डाला। तुम खुद देख लो, उसकी मोहब्बत में मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसकी कामयाबियों पर मैं आज भी खुश हूँ। उसकी दिलेरी के लिए मेरा एहतराम आज भी कायम है, मगर उसकी हिर्से इक़्तिदार का अंजाम मौत के सिवा कुछ नहीं। अगर यहाँ कोई इतना हकीर है कि ग़ुलाम रहना चाहता है तो हाँ, मैं उसका मुजरिम हूँ। अगर किसी को रोमन होने से इनकार है तो मैं उसका मुजरिम हूँ। अगर कोई इतना कमीना है कि वतन से मोहब्बत नहीं करता तो भी मैं उसका मुजरिम हूँ। अगर कोई है तो बोलो, अगर नहीं तो फिर मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने सीजर के साथ उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जो तुम मेरे साथ करते अगर मैं सीजर जैसा होता। ये देख लो, मार्क एंटनी सीजर की लाश ले आया है। इसे कत्ल करने में एंटनी का कोई हाथ नहीं, मगर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसे होगा। अब ये हुक्मरान होगा जो तुम नहीं बन सकते। मैंने रूम के लिए अपने अजीज़ तरीन दोस्त को मार डाला। अगर रूम को ज़रूरत पड़ी तो मैं इसी तलवार से अपनी गर्दन काट डालूंगा जिसे मैंने अपने दोस्त के सीने में घोंपा था। ब्रूटस की ये तकरीर सुनकर लोग अश कर उठते हैं और इसे नया सीजर बनाने का इरादा करते हैं। ब्रूटस आजिज़ी के साथ मजमा छोड़कर चला जाता है और लोगों को एंटनी की तकरीर सुनने के लिए कहता है। लोग एंटनी को तंबीह करते हैं कि खबरदार, ब्रूटस के खिलाफ कोई बात ना करना। मार्क एंटनी तकरीर शुरू करता है। कहता है, दोस्तों, रूम वालों, हमवतनों, मैं तो सीजर की तदफीन के लिए आया हूँ, इसकी तारीफ़ के लिए नहीं। लोग जो बुराइयां करते हैं वो उनके बाद भी ज़िंदा रहती हैं और उनके अच्छे काम उनके साथ ही दफन हो जाते हैं। सो सीजर ने भी जो कुछ किया वो उसके साथ ही किया। तुम्हें अच्छे ब्रूटस ने बताया है ना कि सीजर इक़्तिदार का लालची था। अगर ऐसा था तो फिर इसका अंजाम भी ठीक ही हुआ। ब्रूटस तो एक इज़्ज़तदार आदमी है और सभी इज़्ज़तदार सीजर की तदफीन के लिए आज यहाँ हैं। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि वो मेरा दोस्त था, मेरी हद तक वफादार भी था। लेकिन ब्रूटस कहता है वो आमिर बनना चाहता था और बिलाशुबा ब्रूटस एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। लोगों, सीजर तो बहुत से रूमी कैदियों को छुड़ाकर वापस वतन ले आया और उनका तावान भी खुद ही अदा किया। क्या इस वजह से सीजर इक़्तिदार का हरीस था? जब कोई गरीब रोता तो सीजर आहें भरा करता था। क्या उसके रोने से हिर्सो हवस का सबूत मिलता है? ब्रूटस कहता है सीजर इक़्तिदार का लालची था और ब्रूटस तो मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मगर तुम सब के सामने मैंने जूलियस सीजर को 3 बार बादशाहत का ताज पेश किया, मगर उसने लेने से इनकार कर दिया। क्या यही थी उसकी लालच? ब्रूटस कहता है कि वो लालची था और बेशक ब्रूटस तो एक मुअज़्ज़ज़ आदमी है। मैं ब्रूटस की किसी बात को झुटलाना नहीं चाहता, मैं तो वो बता रहा हूँ जो मैं जानता हूँ। तुम भी एक वक्त में सीजर से मोहब्बत किया करते थे, जो बिला वजह तो नहीं थी। आखिर आज क्या सबब है कि तुम सीजर का मातम नहीं कर रहे? अब लोग एंटनी की बात गौर से सुनने लगते हैं। एंटनी बात जारी रखता है, कहता है, मैं तुम लोगों को बगावत पर आमादा नहीं कर रहा, ना ब्रूटस को झुटला रहा हूँ, क्योंकि ब्रूटस तो इज़्ज़तदार आदमी है। जो भी गलती है वो तो मरे हुए सीजर की है, मेरी है, तुम्हारी है। मुझे तो बस उसकी वसीयत का पता है जो मैं तुम्हारे सामने नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने ये वसीयत पढ़ दी
تو تم اس کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ وصیت اس عزت دار آدمی کو جھٹلائے گی جس کی تلوار نے سیزر کو موت بخشی۔ میں بروٹس جتنی اچھی تقریر نہیں کر سکتا، میں تو سادہ سا آدمی ہوں۔ بس میں تمہیں اس کی وصیت بتا دوں کہ اس نے ہر شخص کے لیے 75 درہم چھوڑے، اپنی سیرگاہیں تمہارے نام کر دی ہیں اور اپنا باغ بھی تمہیں دے دیا ہے کہ تم وہاں تفریح کے لیے جایا کرو۔ لوگ رونے لگتے ہیں، بروٹس کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور اس کا گھر جلا دینے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بروٹس جو تھوڑی دیر پہلے ایک معزز آدمی سمجھا جاتا ہے، ایک غدار بن کر ابھرتا ہے۔ یہ مکالمے اور منظر شیکسپیئر کے شاہکار ڈرامے جولیس سیزر سے لیے گئے۔ میں نے صرف اردو میں ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ دنیا کے ہر بڑے ادب کی خوبی ہوتی ہے کہ یہ زمان و مکان کی پابندیوں سے آزاد ہو کر دنیا کے ہر فرد کو اپنے ارد گرد کے حالات پر منطبق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیکسپیئر کا یہ ڈرامہ بھی دراصل وقت اور ماحول کی قید سے نکل کر سیاست کی دنیا میں خود کو دہراتا رہتا ہے۔ جہاں کہیں کسی حکمران کو سازش کے ذریعے نکالا جاتا ہے، وہ جولیس سیزر بن جاتا ہے اور اسے نکالنے والے بروٹس۔ ہر جولیس سیزر جو ایک وقت میں نااہل، نکما اور غدار دکھائی دیتا ہے، کچھ عرصے بعد مدبر، باصلاحیت اور ہمدرد نظر آنے لگتا ہے۔ پھر نکالے جانے والا خود یا اس کے دوست آخر کار پھر سے اقتدار میں آ جاتے ہیں۔ شیکسپیئر نے کہانی کے ذریعے جو کچھ لکھا، وہ صدیوں سے حقیقت بن کر تاریخ کے ہر صفحے پر نمودار ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں شیکسپیئر کا یہ شاہکار ڈرامہ ہر وقت کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی غالباً ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شیکسپیئر قائد اعظم کا پسندیدہ ترین ادیب تھا، اور قائد اعظم کی محبت میں ہم اس کے ہر المیے کو سچ کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ پاکستان میں کل کے جولیس سیزر ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف تھے، تو آج کا سیزر عمران خان ہے۔ اس سے پہلے ہر سیزر کو اس کے بچے مل گئے جو صلاحیتوں میں مارک اینٹنی جیسے نہ صحیح پھر بھی گزارا کر ہی رہے۔ عمران خان کو مارک اینٹنی شاید اپنے بچوں میں سے نہ ملے اور یہ کام بھی انہیں خود ہی کرنا پڑے۔ ہو سکتا ہے انہیں گلی گلی نکل کر بتانا پڑے کہ میرے دور میں مہنگائی تو ہوئی، مگر صحت کارڈ بھی تو میں نے ہی دیا تھا۔ میری خارجہ پالیسی بہت اچھی نہ صحیح، دوستی کی غلامانہ شکل سے انکار بھی تو میں نے ہی کیا تھا۔ میں اچھی ٹیم نہیں بنا سکا، مگر بلدیاتی نظام کے ذریعے نچلی ترین سطح پر لوگوں کو طاقتور بھی تو میں نے ہی بنایا تھا۔ میں احتساب کا عمل مکمل نہیں کر سکا، مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنے دوستوں کا احتساب کرنے والا میں ہی تو ہوں۔ آج کا جولیس سیزر جب کل گلیوں میں مارا مارا پھرے گا تو شاید اسے کوئی مارک اینٹنی بھی مل ہی جائے۔ شیکسپیئر کا المیہ بروٹس کی خودکشی پر ختم ہو گیا، ہمارا المیہ بھی جاری ہے۔ یہاں مرتے صرف جولیس سیزر ہیں، بروٹس زندہ ہی رہتے ہیں۔ وہ ہر زمانے میں سیزر کو قتل تو کرتے رہتے ہیں، خودکشی نہیں کرتے۔ دنیا خبر کی دنیا